सभी भाई बहनों को जय यीशु जय मसीह की। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए, हम वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में चलें। हे परमपिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सानिध्य में, अपनी उपस्थिति में एक साथ बुलाया है। जो भी भाई बहन मेरे साथ इस समय हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सबों को तेरी आशीष मिले। और जो हम तेरे वचन को आज सुनने वाले हैं, उस वचन के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बोलिए। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है प्रभु यूहन्ना 15:3 में, जो वाणी मैंने तुमको दी उसके कारण तुम लोग शुद्ध हो गए। तेरा वचन हमें शुद्ध करता है प्रभु जी। हे प्रभु, आज जो भी आप अपने वचन के द्वारा हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रभु यीशु उस वचन रूपी बीज को बोते हैं, हे प्यारे प्रभु यीशु, वो अंकुरित होकर प्यारे प्रभु यीशु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। प्यारे यीशु, हम हृदय की अच्छी भूमि में प्रभु यीशु उसे ग्रहण कर सकें और पवित्र आत्मा हमें एक एक बात को गहराई से समझने में हमें शक्ति दे और हमें अनुग्रह प्रदान कर। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कुछ वचन से विशेष बात सीखेंगे। अक्सर आपने पूरी बाइबल में सुना है कि परमेश्वर बार बार कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। लेकिन आज हम वचन से जानेंगे कि कब प्रभु हमारे साथ होगा। तो मेरे साथ इस वचन को हम पढ़ेंगे। हम इस वचन को सभी अगर आपके पास बाइबल है ना तो आप लिख लें कि ये वचन क्या कहता है प्रभु का। हम कहते हैं नहीं, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो जन्म से मसीह हैं और हम वही करते हैं जो प्रभु को अच्छा लगता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन और भलाई के काम भी करते हैं, तो क्यों प्रभु हमारा साथ नहीं देता? हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? कई बार हमारे मन में सवाल उठते होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर वचन को आज हम सुनेंगे, कब प्रभु हमारे साथ होगा। दूसरा इतिहास उसका 15 और 2 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। देखिए, आज हमने अभी इस वचन में क्या सुना? प्रभु हमारा साथ कब देगा, हमारे संग कब रहेगा? जब हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके संग चलेंगे, तब यहोवा भी हमारे संग चलेगा और वो हमें मिला करेगा जब हम सचमुच उसकी खोज में लगे रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम ये जानते भी नहीं हैं कि परमेश्वर हमें कैसे त्याग देता है और कब त्याग देता है। शायद हमारे मन में कई बार सवाल उठते हैं कि प्रभु ने हमारी ओर से पीठ कर ली है, प्रभु हमारी नहीं सुन रहा है। ऐसे अनुभव से हम शायद गुजर रहे हों, लेकिन प्रभु का वचन आज कहता है कि प्रभु तभी हमारे साथ रहता है जब हम उसके साथ रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी भूल, छोटी छोटी झूठ, छोटी छोटी चोरी, लोभ, कपट की बातें जो हमें हल्की लगती हैं, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। और कैसे हमें परमेश्वर इनके चलते हमें त्याग देता है, हमें छोड़ देता है, हमारी तरफ से पीठ घुमा लेता है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन करेंगे 2 चरित्रों पर और हम जानेंगे कि परमेश्वर किसको तुच्छ समझता है और किसका सम्मान करता है। हम
शमूएल के ग्रंथ अध्याय 1 और उसके 15 में हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। शाऊल जो कि दाऊद से पहले, जिसे प्रभु ने बेन्यामीन कुल से इज़राइल का राजा नियुक्त किया था। और वो इस बात के लिए शुरुआत में एहसास भी करता है कि मैं क्या हूँ, जो प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, मुझे राजा बनाया है इज़राइल का। मैं तो बड़े छोटे कुल से हूँ, मेरा घराना छोटा है, मैं बेन्यामीन कुल से हूँ। वो इस बात का एहसास करता है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि उसके 15 अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे, आज मैंने भी 2 दिन जब उसे पढ़ा और मनन चिंतन किया, मुझे प्रभु ने बहुत सारी बातें सिखाई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शाऊल राजा तो बना, लेकिन शाऊल की गलतियों के विषय में पढ़ते हैं जिसके कारण प्रभु ने उसे त्याग दिया। क्यों? उसके पछताने पर और माफ़ी मांगने पर प्रभु ने उसे फिर भी उसकी क्षमा को स्वीकार नहीं किया और उसे त्याग दिया। ये एक बहुत गहरी बात है जिसके विषय पर आज हम चिंतन करेंगे। देखिए, पाप तो सबसे होता है, गलती हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति है कि वो अपनी गलतियों को मानता नहीं है बार बार, और उस पर वो एक झूठ को छिपाने के लिए, कई बार ऐसा होता है हम बार बार झूठ बोलते रहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसे माफ़ नहीं करता, माफ़ करता ज़रूर, लेकिन उसने किस तरह कितनी बार झूठ बोला और क्या गलतियां की, आज हम इसको जानेंगे। केवल हम अध्याय 15 में पढ़ते हैं कि जब प्रभु ने उसे चुना, राजा नियुक्त किया, तो शमूएल नबी के द्वारा प्रभु ने उसे संदेश दिया कि तुझे अमालेकियों से लड़ने जाना है, युद्ध करने। और यहोवा की वाणी थी प्रभु की कि जब तू उनसे युद्ध करने जाए तो पूरी तरह सारी चीज़ों का संहार कर देना, कुछ भी मत बचा करके रखना, राजा से लेकर और वहाँ जितने लोग हैं और वहाँ जितनी वस्तुएं हैं, कुछ भी बचाना नहीं, लेकिन पूरी तरह सब नष्ट कर देना सारी चीज़ों को। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि उसने बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ों को छिपा लिया। और जब प्रभु ने इसको देखा, हम प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकते, उसकी आंखें तो गुप्त से गुप्त स्थान में पहुंचती हैं, और वे तो हमारे मन में उठने वाले विचारों को, दुर्विचारों को जान लेता है। हम क्या करने जा रहे हैं वो पहले से जान लेता है। 139 में हम पढ़ते हैं भजन संहिता में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब शमूएल को रात भर वो इस बात के लिए दुखी हुआ जब उसे यहोवा ने उससे बातें करी और इस बात को बताया कि मुझे दुख है कि मैंने इज़राइल पर शाऊल को राजा नियुक्त किया, मुझे इसका पश्चातावा है। प्रभु पश्चाताया कि मैं इसे राजा बना के पश्चाताया, और उसके दिल में प्रभु के दुख हुआ कि मैंने इसे राजा क्यों बनाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने जब इस बात को उसके ऊपर प्रकट किया, शमूएल के ऊपर, तो शमूएल ने जब इसके पास आकर कहा, उस समय कर्मेल पर्वत पर, देखिए एक पहली गलती क्या करी कि वे कर्मेल पर्वत पर, इधर तो इसने ये गलती करी कि बहुमूल्य चीज़ों को छिपाया, उधर वो कर्मेल पर्वत पर अपना स्मारक बनाने जा रहा था, मेमोरियल। लोग मेमोरियल बनाते हैं स्मारक मृत्यु के उपरांत, लेकिन इसमें घमंड देखिए। ये परमेश्वर ने इसे इस पद पर नियुक्त किया, राजा बनाया, लेकिन ये अपने नाम की महिमा लेने के लिए स्मारक बनाने जा रहा है, अपने आप को खुद महिमान्वित कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरी बार जब उसने ये कहा, पहले वो शमूएल से कहता है, देखो यहोवा ने जो कुछ मुझसे कहा वो सब कुछ मैंने किया, झूठ बोल रहा था। और शमूएल ने उसे कहा, अच्छा तो मैं ये बकरियों का मिमियाना या आवाज़ जानवरों की कैसे सुन रहा हूँ। तब भी उसने अपनी गलती को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, फिर झूठ बोला। दूसरा, पहला झूठ तो बोला कि मैंने सब कुछ वो किया जो यहोवा ने मेरे से कहा,
अब वो दूसरा झूठ बोल रहे हैं सैमुअल के पूछे जाने के बाद भी। कह रहा वो तो मैंने लोगों के डर के मारे। देखिए अब वो किस पर दोष लगा रहा है? लोगों पर। वो प्रजा के कारण मैंने ऐसा करा। और फिर झूठ बोलता है तीसरा कि हमने वो बहुमूल्य चीज़ इसलिए अलग रखी है कि हम परमेश्वर के लिए हमने अलग करी थी कि हम जा करके उसको बलि चढ़ा सकें। देखिए कितने झूठ उसने 3-4 बार बोले। हम वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 5 और उसके 4 में कि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं टिक सकती। प्रभु बुराई से समझौता नहीं करता। और उसके 5 में हम पढ़ते हैं घमंडी तेरे सामने टिक नहीं सकते, वे खड़े नहीं रह पाएंगे और तुझे झूठ बोलने वालों से घृणा है। तू झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। हालेलुया। तो शाऊल ने यहाँ पर क्या कहा? पहला तो उसमें इतना घमंड आ गया कि वो अपना स्मारक बनाने जा रहा है और वो झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो प्रभु उसे सैमुअल के द्वारा बार बार याद भी दिला रहा है, लेकिन उसने एक बार भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करा। उसे बोध ही नहीं हुआ कि क्या किया है और वो लोगों पर दोष देता है। हम उसके 15-12 में हम पढ़ते हैं, 15-13 में कि बार बार झूठ बोलने पर सैमुअल से वो क्या कहता है? क्या परमेश्वर बलियों से उतना प्रसन्न होता है ना, जितना कि अपनी बात के माने जाने से? आज्ञा पालन बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों और की चर्बी से उत्तम है। हम अपनी ओर से अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु को किसी भी अच्छे कामों से प्रसन्न नहीं कर सकते। हम कभी कभी सोचते हैं ना, हम तो प्रत्येक इतवार को जा रहे हैं, हम भले काम कर रहे हैं, हमने दूसरों की मदद करी है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु किसी भी बात से प्रसन्न नहीं होता। अगर वो प्रसन्न होता है तो सबसे ज़्यादा अपनी आज्ञा पालन से, जो वो आदेश देता है उसको मानते हैं जब हम, वहाँ हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार करता है। 15-30 में हम देखते हैं, फिर सारी बातें सुनने के बाद साउल इससे क्या कहता है? सैमुअल से, चलो साउल कहता है मैंने तो पाप किया है। वो इस बात को अपने मुंह से कह रहा है, पर आगे ध्यान दीजिए साउल क्या कहता है? तो भी मेरी प्रजा के सामने मेरा आदर करना, मेरी प्रजा के सामने जरा मेरा मान रख लेना, मेरी प्रजा के सामने मेरी इज्जत रख लेना, प्रजा को ना पता चले कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। कितनी भयंकर बात! वो प्रजा के लिए चिंतित है, प्रजा के लिए उसके दिल में डर है, परमेश्वर का भय नहीं है। और वे प्रजा से अपने आप को महिमान्वित करना चाहता है, महिमा लेना चाहता है, लेकिन प्रभु की उसे चिंता नहीं है, प्रभु का तनिक भी उसके अंदर भय नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं तब प्रभु जो है उसे त्याग देता है। उसके इस कारण नहीं कि उसने पाप किया, गलती करी, लेकिन इस कारण कि वे घमंडी बना रहा और झूठ पे झूठ बोल रहा है और उसने अपनी गलतियों को एडमिट नहीं माना। प्रभु के वचन में पहले पत्रस और उसके 5-7 में 10 में क्या लिखा है? प्रभु घमंडी का विद्रोह करता है लेकिन विनम्र व्यक्ति का सम्मान करता है। हालेलुया। पहला पत्रस उसके 5 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर घमंडियों का विद्रोह करता है, लेकिन जो विनम्र स्वभाव का होता है उसका सम्मान करता है। इसलिए उसकी बलवंत हाथ के नीचे विनम्र बने रहो, जिससे कि वे आपको सही समय पर महिमान्वित करें, ऊंचा उठाए। अब यहाँ देखिए, ये साधारण मनुष्य है और निरी मनुष्यों का इसे डर है, जो श्वास मात्र हैं, मनुष्यों का इसे मनुष्यों की सम्मान की परवाह है, लेकिन ईश्वर के सम्मान की परवाह नहीं है। अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5 और 41 में पढ़ेंगे, यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहता है मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। यीशु कौन है? हम पहले उसके सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं, यीशु के बारे में क्या लिखा है?
आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। यानी यीशु ईश्वर होकर उसे निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, अपने को महिमा देने का भी अधिकार है। वो ईश्वर है, वो पूरी तरह मनुष्य है तो ईश्वर भी है। फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे परमेश्वर की बराबरी करें, लेकिन उनके अंदर हम दास का मनोभाव देखते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं मनुष्यों का आदर नहीं चाहता। यीशु कह रहे हैं यहाँ पर, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। और 5 अध्याय उसके 44 में वो कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, तुम एक दूसरे का सम्मान चाहते हो, तुम एक दूसरे का आदर चाहते हो, और वो आदर नहीं चाहते, वो सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से आता है। कितनी खतरनाक बात होता है कि नहीं। इस पूरे संसार में भी कई मसीह लोग जो अपने आप को क्लेम करते हैं हम जन्म से मसीह हैं, तो 4 पुश्तों से हम मसीह हैं, घमंड में बातें करते हैं। इसलिए कई बार मैंने देखा है कि वो लोग वचन सुनने तक नहीं जाते हैं। अगर कोई परमेश्वर का दास आ रहा है, वो कहते हैं इतवार को तो हम हो जाते हैं, ये तो विश्वासियों के लिए है, हम तो सारे वचन जानते हैं, हम तो 4 पीढ़ी से मसीह हैं। घमंड। और वे अपने बड़े भले कार्यों को करते हुए बड़े संतुष्ट हैं, चाहे उनका इतने सालों जितने साल हो गए, 30-40 साल हो गए, 50 साल हो गए, उनको ये चिंता नहीं है कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर नहीं है, आज तक प्रभु के संग मेरा रिश्ता नहीं बन पाया है, मैंने प्रभु की आवाज़ नहीं सुनी, प्रभु मेरे पास है या नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन उन्हें घमंड इस बात का है कि मैं तो प्रभु का चुना हुआ हूँ, बपतिस्मा मिल गया तो हम स्वर्ग जाएंगे। इतनी बड़ी एक विडम्बना है, क्या कहें ऐसी मसीह लोगों में। तो हम यह देखते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र होकर भी वो क्या कहते हैं, मैं अपने लिए मनुष्यों से सम्मान नहीं चाहता। और आगे हम पढ़ते हैं कि उसके यूहन्ना के 8 और 14 में कि यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता जो मेरा पिता मुझे देना चाहता है। अगर मैं अपने आप को खुद महिमा दूंगा तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं जो पिता की ओर से आती है। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर वचन है नीति वचन 18 और 12 में, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। अगर मनुष्य के जीवन में देख लो, अगर परेशानी पे परेशानी आ रही है, विपत्तियाँ आ रही हैं, इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन और उसके जीवन में घमंड रहता है। और महिमान्वित जिसे प्रभु कहता है वो व्यक्ति के जीवन में हम नम्रता को देखेंगे। तो नम्रता महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, और मनुष्य की बर्बादी से पहले, उसके नाश होने से पहले उसमें घमंड रहता है। साउल अपने नाश होने के लिए खुद जिम्मेदार था। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों के कारण वे अन्य चीज़ों पे तो भरोसा करते हैं, अरे मुझे पैसा बचा लेगा, अरे वो मुझे नहीं देख रहा, अरे वो, मतलब वो अपना भरोसा कई चीज़ों पे रखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर उनसे कहना चाह रहा है, परमेश्वर उनसे बात करना चाह रहा है कि वे एक सच्चा पश्चाताप करें और अपने इतिहास को देखें, अपने जीवन को देखें, वो नहीं करते अंत तक। कल मैं किसी का वीडियो देख रही थी, उसमें भी एक पास्टर हैं, वो बता रहे थे, हाँ अभिषेक दास हैं, पास्टर अंकुर नरुला, तो वो बता रहे थे, उनको मैं थोड़ा सा सुना था कि कई लोग बोलते हैं वो लोग तो सही हो गए, उन्होंने लिया हैंड कराया, वो वहाँ पर प्रार्थना में जाके सही हो गए, लेकिन मैं तो इधर से उधर जाता रहा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है और मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब जगह से मुझे विफलता मिल रही है। तो उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम तो, आपने बोला ये वचन अंगीकार कर, हम तो अंगीकार करते रहते हैं लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है अंगीकार करने से। तो उन्होंने कहा, होगा भी नहीं, आप पूरा जीवन अंगीकार करते रहिए। अगर आपके जीवन को आपने बदला नहीं है,
अगर आपके जीवन में झूठ है, अगर आप दोष लगाते हैं, अगर आप नशा कल करते थे आज भी करते हैं, अगर आपके अंदर प्रलोभन है, अगर छोटी सी छोटी बातों का लोभ है, अगर आप हेरा फेरी करते हैं, बातों को घुमाते हैं, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो आप रात दिन अंगीकार करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल रात को मैं वीडियो देख रही थी उनका। इसलिए हम परमेश्वर से शिकायत नहीं कर सकते और ना उसे फुसलाया जाता और अपनी बातों में, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर साउल ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने पाप किया, लेकिन प्रभु तो भविष्य को भी देखता है, वो हमारे भविष्य के समय को भी जानता है। आज ये जैसा कल था, जैसा आज है, ये आगे भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो प्रभु जानता है हमारी अंतर मनोदशा को, हमारे हृदय की सच्चाई को। हम यहाँ एक दूसरे चरित्र को देखते हैं कि उसके बाद प्रभु ने दाऊद को चुना। अब यहाँ देखिए कि शाऊल के अंदर हमने देखा कि उसमें घमंड था और उसमें जरा सी भी नम्रता नहीं थी, झूठ पे झूठ वो बोला। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जब प्रभु ने दाऊद का अभिषेक किया तो वो भी एक छोटी अवस्था में छोटा सा काम करता था, भेड़ें चराता था। प्रभु ने उसको चुना। उसके सारे भाई उसे निगलेक्ट करते थे, वो तो बहुत निगलेक्टेड चाइल्ड था। उसके 7 भाई थे। जब सैमुएल के द्वारा प्रभु ने कहा जा यिशै के पुत्रों में से एक का अभिषेक कर अब राजा के रूप में इज़राइल के लिए, तो जब सैमुएल गया तो उसके सात एक एक करके यिशै ने अपने 7 बेटों को भेजा। लेकिन प्रभु ने सैमुएल से कहा इनमें से कोई नहीं है, क्या पूछ। प्रभु उससे सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए प्रभु को तो मालूम था कि दाऊद कहाँ है। फिर भी प्रभु सैमुएल के द्वारा यिशै से पूछता है क्या उससे पूछ इतने ही पुत्र हैं। तो वो कहता है नहीं, मेरा एक सबसे छोटा बेटा है, वो भेड़ चरा रहा है। तो सैमुएल ने क्या कहा, उसको बुला के ले आओ और मुझे उसका अभिषेक करना है। अब देखिए दाऊद में प्रभु ने क्या देखा, वो छुटपन से ही आज्ञाकारी था। उसको पिता जो कुछ काम कहते थे वो आज्ञा पालन करता था। वो बहुत विनम्र था। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वो लोग उसको बहुत तुच्छ समझते थे और उसको कुछ भी कहीं पर भी अपने साथ नहीं रखते थे। और मैं सोचती हूँ कि सारा भार उसी के ऊपर डाल देते थे। उस समय भी वो खाली घूम रहे थे और लंबे चौड़े थे, ढील डौल थे, सुंदर थे। तो यहाँ पर दाऊद एक बात समझ गया। जब उसने एहसास किया, उसने भी पाप किया, गलती करी बाद में, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसके एहसास होने पर उसने जब आगे पाप किया था, मैं संक्षेप में बता रही हूँ, दाऊद से भी गलती हुई, पर नातान नबी के द्वारा जब प्रभु ने उसको अपने पापों का बोध कराया तो उसने गहरा पश्चाताप किया। उसने सवाल नहीं करा, उसने कहानी नहीं गढ़ी, उसने इधर उधर बातें नहीं घुमाई, उसने झूठ नहीं बोला। इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद पर हमेशा प्रभु की कृपा बनी रही, अनुग्रह। और उसने भजन संहिता 62, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि दाऊद सबसे छोटा था और उसके अंदर इतना विवेक था कि वह प्रभु की बात को समझ गया। उसे पता चला अरे इसके लिए तो मेरे भाई काबिल थे, वो सब सुंदर से हैंडसम थे, लंबे चौड़े थे, और प्रभु ने मुझ में क्या देखा। इसलिए दाऊद को ये बात समझ में आ गई और इसलिए वो भजन संहिता 62:11 में कहता है कि प्रभु ने एक बात कही और मैंने उसे 2 बार सुना, सामर्थ्य परमेश्वर का है। परमेश्वर किसी को बुलाता है, चुनता है, उसकी अपनी काबिलियत के अनुसार नहीं, उसकी योग्यता के अनुसार नहीं। वो तो उसने पहले ही से निर्धारित कर रखा है हमारे माँ के गर्भ में डालने से पहले। पर वो परमेश्वर हृदय को झांकने वाला, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। वो निष्कपट हृदय से प्यार करता है, वो विनम्र व्यक्ति से प्रेम करता है। और इसीलिए उसने दाऊद में कुछ देखा था कि वो आज्ञाकारी है, वो विनम्र है, और उसमें एक बात है कि वे जो है निष्कपट है। तो हम यहाँ देखते हैं उसने सच्चा पश्चाताप किया। आप भजन संहिता 51 पढ़ेंगे, वहाँ भी देखेंगे। तो उसने मनुष्य का आदर कभी नहीं चाहा। हम आगे देखते हैं कि जब उसे अपमानित किया गया उसके दुख की घड़ी से, जब वो गुजर रहा था, लोग उसे, साधारण लोग भी उसे अपमानित कर रहे थे, नीच है, हत्यारा है, जने क्या क्या बोल करके। राजा को, इतना बड़ा राजा है वो इज़राइल का,
पर वो बड़ी दीनतापूर्वक अपनी उस जब अवस्था से गुज़र रहा था, अपमान की अवस्था से, निंदा की अवस्था से, दुख की अवस्था से, तो तब भी वो क्या कहता है, अच्छा हुआ। वो दूसरों को ये नहीं कहता कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की मुझे, लेकिन इतना बड़ा राजा नम्रतापूर्वक क्या कहता है, 119 और उसके हम 71 में पढ़ते हैं, जो दुख मुझे मिला वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखूं। दाऊद क्या कहता है, अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, अच्छा हुआ जो कुछ मुझे लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसी में मेरी भलाई है। मैं नम्रतापूर्वक अपनी बातों को वो स्वीकार करता है और वो इस बात को समझ जाता है कि परमेश्वर, जैसे कि 1 सैमुएल में हम पढ़ते हैं उसके 16:7 में, प्रभु क्या कहता है, सैमुएल क्या कहता है, परमेश्वर बाहरी रंग रूप नहीं देखता, ढील डॉल नहीं देखता, वह मनुष्य का हृदय देखता है। हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं कि हम 62:22 में इसायास नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन जो कहता है वो बिल्कुल सही है कि मैं छोटे से 1000 उत्पन्न करूँगा और सबसे दुर्बल से एक सामर्थी राष्ट्र, सबसे कमज़ोर जो है, दुर्बल है, वो एक महान जाति बन जाएगा। क्योंकि कार्य किसका है, सामर्थ्य किसका है, प्रभु का। तो दाऊद ने इस बात को समझा और उसने अपने आप को समर्पित किया। मैं जैसा भी हूँ मैं प्रभु के लिए हाँ कहूँगा, उसने मुझे चुना है, मैं समर्पित हूँ, जो कुछ करना है वो करेगा, सामर्थ्य उसका है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर का ही है। 1 पत्रुस उसके 5:5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह बरसाता है। हालेलुया। तो हम उसके हाथों में बड़ी दीनता से अपने आप को समर्पित करें, जिससे वह हमें उचित समय पर उठाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम में से हर एक को चुना है और हमारा माँ के गर्भ से पहले उसने हमारा अभिषेक किया, हमें जाना है। लेकिन मनों को जांचने वाला परमेश्वर, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर, हमारे उस हृदय के मनोभाव और हमारे जीवन के मनोभाव के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। जितना ज़्यादा हम उसके हाथों में अपने आप को दीनता से समर्पित रहेंगे, तो प्रभु की जो महान योजनाएं हैं वो हमारे जीवन में उचित समय आने पर पूरी होंगी। हम उससे कभी सवाल नहीं करें। दाऊद ने कभी सवाल नहीं करा, प्रभु मैं तो छोटा हूँ, मैं तो स्कूल से हूँ, आपने ऐसे कैसे सोच लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जब उन्होंने आदेश का पालन करा, बहुत सुंदर आप यहोशू के ग्रंथ में पढ़ेंगे, जब यरीको की दीवार, जो कि मैं सोचती हूँ कि संसार में बहुत ज़्यादा ऐसी दीवार थी, उसके बारे में, गिराने के बारे में कोई नहीं सोच सकता था। वो जब परमेश्वर यहोशू को, जो उसका सेवक था मूसा का, प्रभु उसको इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए चुनता है, तो उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी। जब प्रभु ने कहा यरीको नगर पर तुम अधिकार करना, तो दीवार वहाँ की चारों तरफ वो एक बहुत बड़ी रुकावट थी। लेकिन हम पढ़ते हैं, जब आप बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे अध्याय 6 में, कि जब मजबूती से फाटक वहाँ के बंद कर दिए गए थे और कोई अंदर आ जा नहीं सकता था बाहर, ऐसी स्थिति में प्रभु यहोशू से कहता है कि मैंने तुम्हें यरीको नगर दे दिया। अब यहोशू प्रभु से सवाल कर सकता था, अरे ये कैसे हो सकता है, कैसे हम उस दीवार को गिराएंगे, कैसे हम उस नगर में प्रवेश करेंगे, कैसे उस नगर पर अधिकार करेंगे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन परमेश्वर के आदेश पर वो खड़ा रहा और जैसा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा, उसने लोगों से जब कहा, लोगों ने भी उससे सवाल नहीं किया कि ये कैसे होगा। तो हम देखते हैं जब उन्होंने परमेश्वर के आदेश का पालन किया, दीवार 7वें दिन बिना हाथ लगाए गिर पड़ी। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं बड़े बड़े काम हों, बड़े बड़े चमत्कार हों, तो हम सबसे पहले प्रभु के आदेश का पालन करें, उसके संग अपने जीवन को जोड़ें, उसके साथ रिश्ता बनाएं। और हमारी जो जीवन में हमने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनके बारे में हमें आज तक बोध नहीं है, एहसास नहीं है। छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, क्या उसने बहुत बड़ी गलती करी थी, उसने चलो प्रलोभन आया, उन्हें चीज़ों को छिपा लिया,
लेकिन प्रभु ने उसका परित्याग क्यों किया शाऊल का? क्योंकि वो बार बार झूठ बोल रहा था। परमेश्वर से ज़्यादा उसने लोगों से अपेक्षा करी कि इनकी नज़रों में मैं ना गिरूं। लोगों का आदर उसने चाहा। कितनी बड़ी बात! और उसे राजा किसने बनाया था? परमेश्वर ने। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो अगर चाहे सारी दुनिया भी हमें निरादर करे, लोग हमें तुच्छ समझें, दुनिया हमें कोई रिस्पेक्ट दे ना दे, सारी दुनिया हमारा तिरस्कार करे, हमारी बारी में अपशब्द बोले, अपमानित करे, हमें निंदा करे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें परवाह होनी चाहिए तो किसकी? पिता परमेश्वर की। उस परमेश्वर की जो हमारा न्याय करता है और जिसका हमारे जीवन पर अधिकार है। इसलिए हम उसके बलवंत हाथों के नीचे विनम्र बने और अपने जीवन को आज समर्पित करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो कुछ भी मुझे आज आपने सिखाया है मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सचमुच एक छोटा सा झूठ, छोटी छोटी बातें हमें परमेश्वर से अलग करके रखती हैं और हम जीवन में जी रहे हैं। हमने पवित्र आत्मा को कितनी बार शोकित किया, हमें उसका एहसास नहीं है। तेरे वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया उसे शोकित मत करो। हम पवित्र आत्मा को कितनी बार हम शोकित कर चुके हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील नहीं है। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर काम नहीं करता, पर हमें किसी भी बात का कोई पश्चाताप नहीं है, कोई दुख नहीं है। हम उसी में जीते जा रहे हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर झूठ से, हर घमंड की बातों से, जैसे प्रभु घृणा करता है, हमारे अंदर भी घृणा उत्पन्न करे। उन सारी बातों से जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, हमें भी घृणा हो और हम प्रभु की दृष्टि में विनम्र बने। भले ही हमसे कई बार गलती हो, लेकिन हम तुरंत दाऊद की तरह और भी जैसे पैतरुस की तरह हम प्रभु के सामने दीनहीन पश्चातापी हृदय के साथ उसके सामने आए, क्योंकि परमेश्वर दीनहीन पश्चातापी हृदय का तिरस्कार नहीं करता। उसके वचन में लिखा है, वे दीनहीन पश्चातापी हृदय का सम्मान करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद है कि आज आपको वचन अच्छा लगा और वचन के द्वारा आपने सीखा है कि किस तरह हम परमेश्वर के सामने उसके साथ अपने जीवन को जोड़ें। यदि हम उसके साथ रहेंगे, यदि हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे संग रहेगा। यदि हम उसको तुच्छ समझेंगे तो परमेश्वर भी हमें तुच्छ समझेगा, चाहे वो कितनी छोटी बात क्यों ना हो। गणना ग्रंथ में हमने पढ़ा कि लोग, छोटी सी बात थी, भोजन के कारण लालायित थे, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए कुड़कुड़ा रहे थे और शिकायत कर रहे थे। और वहाँ लिखा है कि शिविर का कोने प्रभु ने जला दिया और वहाँ अग्नि गिर पड़ी। यानी हमने देखा बाद में लोगों के ऊपर कैसे प्रभु का प्रकोप आ बरसा। आज भी हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु का क्रोध है, प्रकोप है। इसलिए हम कितना भी हम प्रार्थना करते जाएं, हम कितना इधर उधर भागे, लेकिन प्रभु जब तक हम, आज हमने देखा, जब तक हम दाऊद की तरह और हम पैतरुस की तरह और भी अन्य कई चरित्र हैं बाइबल में, सच्चा पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने जीवन को पूरी तरह उसके हाथ में नहीं देंगे, जीवन में तभी हमारे प्रभु नया काम करेगा। प्रभु कहता है, पिछली सारी बातें निकालो, पिछली बातें भुला दो, मैं तुम्हारे अंदर नया काम करने जा रहा हूँ। प्रभु नया काम करना चाहता है। प्रभु हमारे अंदर एक नई सृष्टि को सृजना चाहता है। इस साल प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे नए काम करना चाहता है। हम पूरी तरह जब उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करें। मैं आशा करती हूँ आप सबों को वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छा लगा या नहीं लगा। लाइक करें, शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू।